हेलो गाइस, जय हिंद। मैं क्षमा सीवाई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस ब्लड रिलेशन का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं गाइस। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों से मेरी वीडियो मिस ना हो, ठीक है, और आप लोगों को पूरी तरह से समझ आए, ठीक है। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो के माध्यम से क्लासेस समझ में आ ही जाती होगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं गाइस। तो हमारा क्वेश्चंस होने वाला है, यदि ए बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ठीक है, सॉरी ए प्लस बी का अर्थ है ना, यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, और ए डिवाइड बी का अर्थ होता है कि ए बी की माँ है। तो निम्नलिखित में से कौन विकल्प यह इंगित करता है कि पी क्यू की ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, पी क्यू की क्या है, ग्रैंड मदर है, ठीक है। तो अब पी क्यू की ग्रैंड मदर है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, ठीक है, पी क्यू की ग्रैंड मदर है। अब क्या हुआ, पी क्यू की ग्रैंड मदर है, मतलब कहने का हुआ कि पी क्यू की क्या है, पी क्यू की क्या है, दादी है ना, दादी या नानी होगी, ठीक है। पी क्यू की क्या होगी, ये क्या होगी, दादी होगी या नानी होगी, ठीक है, दादी होगी या नानी होगी। अब बोला गया है कि हमारे पास a प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ठीक है, प्लस का अर्थ हुआ है भाई, ठीक है। a माइनस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ठीक है, माइनस का अर्थ हुआ है कि बहन है। स्टार का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ठीक है, स्टार का मतलब हुआ कि इसका पिता है। अब बोला गया है हमारे पास ए डिवाइड बी का अर्थ होता है कि ए बी की माँ है, ठीक है, डिवाइड का अर्थ क्या बताया है, माँ है। तो निम्नलिखित में से कौन विकल्प यह इंगित करता है कि पी क्यू की ग्रैंड मदर है, ठीक है। पहले हमारे पास, ठीक है, 4 सिंबल है। अब इसमें फीमेल वर्ड आ रहा है, पी क्यू की ग्रैंड मदर है, तो पी कौन होगी, फीमेल होगी, ठीक है। पी कौन होगी, फीमेल होगी, महिला होगी ना। तो महिला के लिए यहाँ पर कौन कौन से चिन्ह दिए हैं, ठीक है। तो महिला कौन होगी, या तो इसकी बहन महिला होगी या फिर माँ होगी महिला, ठीक है। ये दो कौन है, मेल है, ठीक है, भाई मेल है, पिता भी मेल है ना। तो हमको क्या देखना है, ग्रैंड मदर मतलब नानी हुई या दादी हुई, ठीक है। नानी या दादी तो क्या होगी, फीमेल में आएंगे, ठीक है। अब फीमेल में आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, पी क्यू की ग्रैंड मदर है, या तो आंसर इसका पी के बाद क्या होगा, माइनस में होगा या तो डिवाइड में होगा, ठीक है। इसकी ओर चलते हैं तो ऑप्शंस देखेंगे हम, इसमें क्या है, पी के बाद या तो माइनस होना चाहिए या तो पी के बाद डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो पी के बाद माइनस दिख रहा कहीं पे, चारों ऑप्शंस देख लेंगे, इसमें भी पी के बाद माइनस, सॉरी डिवाइड है यहाँ पर, ठीक है। पी के बाद माइनस दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा है। पी के बाद डिवाइड दिख रहा है कहीं पर, नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर तो यही होने वाला है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे होगा, ठीक है। यदि a प्लस बी का अर्थ होता है कि ए बी का भाई दे रखा था हमारे पास, प्लस का मतलब होता है कि भाई, माइनस मतलब दे रखा है बहन, और स्टार का मतलब है पिता, और डिवाइड का मतलब होता है माँ, ठीक है। अब ये कौन है, पी क्यू की ग्रैंड मदर है। पी क्यू की ग्रैंड मदर है तो क्या होगी, ये पी या तो दादी होगी, नानी होगी, फीमेल में होगी, ठीक है। जब फीमेल में होगी, महिला में, तो महिला के लिए कौन कौन से चिन्ह है हमारे पास, माइनस है या डिवाइड है, ठीक है, दोनों है, माइनस और डिवाइड दे रखे हैं। तो माइनस और डिवाइड दे रखे हैं, तो ए और बी
सी ऑप्शन में, सॉरी ए, सी और डी ऑप्शन में कहीं पर भी देख लीजिए कि पी के बाद या तो डिवाइड नहीं दे रखा है और माइनस भी नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। ठीक है, तो वो कैसे होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए बी ऑप्शन को लेते हैं हम। क्या है हमारा ऑप्शन बी कि आर पी की क्या है, बहन है पी ओ का प्लस एस हैशटैग है ना क्यू। अब हमारे पास दे रखा था माइनस का मतलब था भाई, ठीक है, माइनस का मतलब हुआ था भाई, सॉरी प्लस का अर्थ हुआ था भाई, माइनस का अर्थ हुआ था बहन, और इनटू का मतलब, सॉरी स्टार का मतलब हुआ था, स्टार का अर्थ था हमारे पास पिता। ठीक है, स्टार का अर्थ हुआ था पिता और डिवाइड का अर्थ हुआ था हमारे पास माता। ठीक है, माँ, है ना। अब यहां पर देखेंगे आर पी की बहन है, कौन है बहन, आर, आर का जेंडर क्लियर है। ठीक है, कि ये आर क्या है, पी की बहन है, आर पी की बहन है। ठीक है, और पी ओ का क्या है, पी ओ की माँ है, पी ओ की माँ है। ठीक है, पी ओ की माँ है, और ओ प्लस एस, ओ प्लस एस क्या हुआ, ओ का भाई कौन है, ओ एस का भाई है, इसका भाई कौन है, एस है। ठीक है, इधर रख लेते हैं। ठीक है, इसको इधर दे देते हैं, ओ एस का भाई है। ठीक है, ओ किसका भाई है, एस का भाई है। एस स्टार क्यू का मतलब है कि एस किसका पिता है, क्यू का पिता है। एस किसका पिता है, क्यू का पिता है ना। इसका पिता कौन है, एस है। जब इसका पिता ये हुआ तो ये कौन हुई, इसकी। ठीक है, जब इसका पिता ये हुआ तो ये पी कौन हुआ, पी कौन हुई, इसकी मम्मी हुई ना, किसकी, एस की मम्मी। जब एस की मम्मी हुई तो क्यू और पी का संबंध क्या होगा, क्यू की कौन लगेगी, पी, दादी लगेगी ना। ठीक है, इसकी कौन हुई, ग्रैंड मदर हुई। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है गाइस, बी ऑप्शन। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तब तक के लिए जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है फटाफट से शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लड़की का परिचय करवाते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरी पत्नी की पुत्री है। वह व्यक्ति लड़की से किस प्रकार संबंधित है। हमारे पास ऑप्शन है मामा है, पुत्र है, नाना है, पिता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब एक लड़की का परिचय करवाते हुए, ये लड़की है, ठीक है, ये लड़की का परिचय करवाते हुए कौन कहता है, ये व्यक्ति। ठीक है, ये व्यक्ति कहता है कि वह मेरी पत्नी की पुत्री, मेरी पत्नी। ठीक है, ये इसकी पत्नी हुई। जब इसकी पत्नी हुई तो यह व्यक्ति कौन होगा, मेल होगा। इसका जेंडर क्लियर है कि ये मेल है, और इसकी पत्नी है ये, तो ये कौन हुई, इसकी पत्नी कौन हुई, फीमेल हुई। ठीक है, इसका भी जेंडर क्लियर है। वह मेरी पत्नी की पुत्री, अब पत्नी की पुत्री, ठीक है, ये पत्नी की पुत्री कौन हुई, इसकी भी बेटी हुई। ठीक है, और इसकी भी बेटी हुई। अब इसकी बेटी की फिर से बेटी, ठीक है, इसकी बेटी की फिर से पुत्री, इसकी बेटी की, इसकी पुत्री की पुत्री है। वह व्यक्ति लड़की से किस प्रकार संबंधित है। अब वह व्यक्ति इस लड़की से किस प्रकार संबंधित है, तो लड़की का स्ट्रक्चर कहाँ पर आया, यहाँ पर आ गया ना। तो वह लड़की इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित होगी, जब इस व्यक्ति की माँ इसकी पत्नी ये है, ठीक है, तो इसकी पत्नी की पुत्री कौन हुई, इसकी बेटी हुई, और बेटी की पुत्री कौन होगी, इसकी पुत्री का ये कौन होगा व्यक्ति, नाना होगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, नाना। ठीक है,
व्यक्ति की पत्नी की पुत्री व्यक्ति की क्या होगी? तो व्यक्ति क्या होगी? इसकी नाना लगेगा व्यक्ति, है ना। व्यक्ति क्या लगेगा? इसका लड़की का। लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़की का कौन लगेगा? ये नाना लगेगा। ठीक है, इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं, अर्थात RSTUVWX और Y, इसमें 4 महिला है और 2 विवाहित युगल है। ठीक है, W की एक पुत्री है जो Y की पुत्री है, WR का ससुर है, और UV की भतीजी भांजी है जो कि R का ब्रदर इन लॉ है, तो TV की माँ है। ठीक है ना। एक परिवार में 8 सदस्य है। ठीक है, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। क्या है कि एक परिवार में 8 सदस्य हैं और कौन है? 4 महिलाएं हैं और 2 विवाहित युगल है। इसमें क्या है? 4 महिलाएं हैं। जब 4 महिलाएं हैं तो 4 पुरुष होंगे। ठीक है, कुल फैमिली है 8 की, 4 महिलाएं हैं तो 4 पुरुष होंगे। क्या होंगे? 4 पुरुष होंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस। ठीक है, T होगा, U होगा, B होगा, X होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ फिर से और। ठीक है, एक परिवार में 8 सदस्य अर्थात RSTUVWX और Y, इसमें से 4 महिलाएं हैं और 2 विवाहित युगल। तो 2 विवाहित युगल बोले तो 2 जोड़े है ना, 4 व्यक्ति इसमें विवाहित है। अब W की एक पुत्री है। किसकी? इसकी एक पुत्री है ना। इसकी एक पुत्री है जो Y की भी पुत्री है ना, जो Y की भी पुत्री है ना। तो ये कौन हुए? पति पत्नी हुए, इनकी एक पुत्री है। WR का ससुर है। W क्या है? R का ससुर है ना। W क्या है? R का ससुर है। तो ये क्या है? इसका जेंडर क्लियर है कि ये मेल है और ये महिला है। ठीक है, जब इसकी पुत्री ये हुई तो ये क्या होगी? ये मेल होगा और ये फीमेल होगी। ठीक है, ये मेल होगा, ये फीमेल होगी। और WR का ससुर है तो ये क्या है? R है ना। WR का ससुर है। UV की भतीजी या भांजी है ना। U क्या है? V की भतीजी या भांजी है, तो ये भी क्या हुई? फीमेल हुई, है ना। भतीजी या भांजी, तो ये क्या हुई? फीमेल हुई। जो कि R का ब्रदर इन लॉ है, जो कि R का ब्रदर इन लॉ है। कौन? जो से तुरंत पहले वाला कौन? V क्या है? ब्रदर इन लॉ, तो ये भी क्या होगा? फीमेल होगा, है ना। जब ये और ये फीमेल हो गए, ये एक फीमेल हो गया। ठीक है, और ये महिला हो गई। ठीक है, इसकी पुत्री, इसकी माँ। ठीक है, जब इसकी पुत्री कौन थी? W की एक पुत्री है ना। तो W की एक पुत्री कौन हुई? इसकी पुत्री भी क्या हुई? मेल हुई। ठीक है, UV की भतीजी भांजी है। UV की भतीजी भांजी है तो UV क्या हुई? फीमेल हुई। जब इसमें 1, 2 और 3, ठीक है, फीमेल है और मेल कितने हैं? 1, 2 है ना, 1, 2 है। इसके बाद U की माँ है। T क्या है? U की माँ है। T U की माँ है। जब T U की माँ है तो क्या होगी? ये भी फीमेल होगी। T भी माँ होगी ना, तो फीमेल ही है ना ये। जब 1, 2, 3 और 4 फीमेल हो गई तो ये कौन होगा? ये भी मेल होगा, ये भी मेल होगा। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 मेल है, 4 फीमेल है। ठीक है, क्लियर है। अब देखना है, क्या बताना है आप लोगों को कि टीवी की माँ है,
एक परिवार में 8 सदस्य है अर्थात RSTUVW X और Y है तो 4 महिला है और 2 विवाहित युगल है तो W की एक पुत्री है जो Y की भी पुत्री है तो WR का ससुर है ना, WR का ससुर है, UV की भतीजी या भांजी है जो कि R का ब्रदर इन लॉ है तो TV की माँ है, TV की माँ है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है गाइस। ठीक है, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप लोग मुझे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसके चक्कर में मत पड़िए, कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पर क्लियर है कि 4 महिला है 4 पुरुष है। ठीक है, इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि 4 मेल है और 4 फीमेल है, तो कौन कौन मेल है और कौन फीमेल है। ठीक है, बाकी आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बताना है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।